जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब जितने भी इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के हो चाहे वो प्रॉपर्टीज के हो, उन सबको पहले ना यहाँ पे उसको पहले देखने वाले हैं, सबको लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सारे रिएक्शंस अगर हम पहले एक बार लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ये जिसे आप लोग कन्वर्जन चार्ट या माइंड मैप भी कहते हो, इसे आप लोग कन्वर्जन चार्ट भी कहते हो और माइंड मैप भी कहते हैं, इसे समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं। देखो भाई सुनो, पहले मैं हेलो एरिन्स की बता देता हूं आप लोग को। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ये है बेंजीन। ये क्या है? ये है बेंजीन। तो बेंजीन में, ठीक है ना, यहां नाम लिख देता हूं बेंजीन। बेंजीन में अगर आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे, ठीक है, जैसे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन बन जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बन गया आपका क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और नहीं तो क्या करो, इसमें डाल दो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना? सुनिए, तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन, ये बन गया क्लोरो बेंजीन। डायरेक्ट आप सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही कर सकते हो, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एंड डायरेक्ट आयोडिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब और बात सुनो मेरी, अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी हमारा सिर्फ मेन मुद्दा यह है कि अभी हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को ध्यान दे रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि हमारे कन्वर्जेंस हो जाए। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन पे यहां पे कोई ऑर्थो पैरा ग्रुप होता, कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता, तब कैसे रिएक्शन होता? यही दोनों रिएक्शन तब कैसे होते? तो चलिए देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, समझना जरा। अगर मैंने इसमें डाल दिया CH3 Cl और साथ में एनहाइड्रस, हाँ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या बन जाता? ये टॉलिन बन जाता भाई। क्या बन जाता? टॉलिन। ठीक है, हम टॉलिन में भी तो ये दोनों रिएक्शंस करा सकते थे, तब कैसे होता रिएक्शन? अगर मैं इसमें डालता Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या बनता बच्चों? जल्दी बताओ, जोर से बोलो। जय माता दी बोल रहे हो? देखो यहां देखो, तो एक बार यहां पे बन जाता Cl ऑर्थो पे, और एक बार कहां पे लगता? एक बार पैरा पे लगता। बिल्कुल सही बात है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहां पे लगता भाई? एक बार पैरा पे लग जाता। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे लग जाता और एक बार पैरा पे लग जाता। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से अगर यहां पे कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था ना यहां पे कोई, तो मेटा पे लग जाता। तो कहां पे लग जाता भाई? तो मेटा पे लग जाता। समझे? बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। ये तो था भाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन। एक लॉन्ग मेथड भी होता है हमारे पास। दूसरा मेथड क्या है? देखो सुनो, हाँ लॉन्ग मेथड। देखो पहले आप इसमें डालो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल सही बात है, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन देख रहे होगे। ठीक है, हाँ। अब सुनो, इसमें डाल दो आप SN इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? हाँ, यहां पे ऊपर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दोगे, ये बन गया भाई तुम्हारा एनिलीन बन गया। क्या बन गया? ये सुंदर सुंदर सा बेंजीन बना लेना, एनिलीन बन गया ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? अब एनिलीन जो है, एनिलीन में अगर आप डाल दोगे Na इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कितना टेम्परेचर? 0 से 5 डिग्री। क्या कहते हैं इसे? आइस कोल्ड टेम्परेचर, है ना? तो ये क्या बन जाएगा यहां पे? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। देखो तो ये क्या बन जाता है? N2Cl बन जाता।
ठीक है। ऐसे अगर यहां पे NaNO2, ऐसे अगर यहां पे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या डाल देते, HBr। भाई NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डालते तो क्या बन जाता है, N2Br। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते तो यहां पे क्या आ जाता, तब आ जाता है N2Br, है कि नहीं है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इनसे बना लोगे, आप इनसे भी बना लोगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनसे भी बन जाएगा। देखो कैसे, सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, समझना जरा। देखिए भाई, अगर आप N2Cl में डाल दोगे CuCl, साथ में HCl डाल दोगे, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दिख रहा है ना, देखो, ठीक है, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब क्लोरोबेंजीन। और यहां पे अगर आपने डाल दिया CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ, तो CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ भाई HBr, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आ गई। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन और ये क्या बन गया है, ये बन गया है ब्रोमोबेंजीन। इन्हीं में से किसी में भी आप CuCN डाल दो, सुनो, इन्हीं में से किसी में डाल दो CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, तो क्या बनेगा भाई, तब बन जाएगा तुम्हारा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है, देख ही रहे होंगे आप। तो यहां पे भी तो हमने बना लिया, देखो, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। इसे कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, सैंडमेयर रिएक्शन है भाई ये। हाँ, मतलब देखो, बता रहा हूं तुम्हें, ये पूरा यहीं से ले लेना, पहले ये बनाना, डाईएजोटाइजेशन करवाना है, और उसके बाद क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना, तो ये क्या कहलाएगा, सैंडमेयर्स रिएक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये पहला माइंड मैप हो गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पहला माइंड मैप हो गया आपका, ओके, नोट कीजिए इसे। इसी में देखो भाई लड़कों, इसी में अगर आप KI डाल देते, क्या डाल देते, KI, देखो यहां पे इसी में आप डाल दो KI, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन, यहां पे I लगा देना, ये बन गया आयोडो बेंजीन। एक बार इसको देख लेते हैं, ये हम हेलो एरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख रहे हैं, ठीक है, और ये कन्वर्जन चार्ट भी बन जाएगा आपका यहां से, ठीक। देखो भाई, जो हेलोजन्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, कैसे होते हैं ये, इंडक्टिव में तो ये -I ग्रुप है, लेकिन वैसे ये, हाँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर आपने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डाला, तो आपको पता है आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो, तो क्लोरीनेशन जो कराओगे, तो ये जो ग्रुप है ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहां से जो Cl आएगा वो एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से जब आप नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन में NO2 आता है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसीलिए एक बार NO2 ऑर्थो पे बनेगा और एक बार कहां बनेगा भाई, पैरा पे बनेगा। इसी प्रकार से जब H2SO4 डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप जानते हैं कि SO3H ही लगने वाला है, ठीक है। तो SO3H एक बार ऑर्थो पे लगना चाहिए और एक बार पैरा पे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे आते हैं, तो हमें पता है कि भाई यहां से अल्काइल ग्रुप जो है ना, ये बेंजीन के ऊपर लगने वाला है, बट क्योंकि Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसीलिए एक बार बेटा कहां पे लगा और एक बार, और इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या होगा, जोर से बोलो, हाँ, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, तो यहां तो Cl है, तो एक बार COCH3 कहां लगेगा और एक बार, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे इसके, समझ रहे हैं। 2-3 रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है जो मैं इसी में बता देता हूं आपको, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए, आप जो है ना, आप Cl से डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हो। कैसे, अभी देखना। इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, बस वो कंडीशन याद रखो, और जो एनसीईआरटी में दिया है वही याद रखना, और कोई कंडीशन नहीं लिखना है। आप Cl में डाल दो NaOH, कितना, क्या डालोगे भाई,
NaOH डाल दीजिए 623 केल्विन पे, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, 300 ATM प्रेशर, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में H+ आयन, सेकंड स्टेप में H+ आयन, तो ये आपको एक स्टेप में क्या देगा, फिनॉल बना के दे देगा। समझ रहे हो? देखिए, अगर आप क्लोरोबेंजीन में NaOH डालेंगे 623 केल्विन पे, 300 ATM प्रेशर पे, ठीक है, और फिर H+ आयन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे आप, तो भाई क्या होगा, सुनो ध्यान से। मतलब कि अगर हम Cl में ये रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, एक स्टेप में फिनॉल बन जाएगा। एक स्टेप में क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो देखो ऐसा होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक। दोबारा सुन लो, क्लोरोबेंजीन में अगर आपने NaOH 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर पे, ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में H+ आयन आपने इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा आपको, एक फिनॉल देने वाला है। फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, एक फिनॉल, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहले यहां पे ONA बना होगा, पहले हाँ है ना, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बना होगा, और फिर H+ के साथ रिएक्ट करके वो OH में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर आप क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, CH3Cl साथ में Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा टाउलिन। क्या बन जाएगा, टाउलिन बन जाएगा। हाँ, तो इसे कहते हैं वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। और अगर सिर्फ ये 2 मोल ले लिया आपने और इसका रिएक्शन करा दिया 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, वो अंडरस्टूड होता है। तो ये, हाँ, तो ये फिटिग रिएक्शन कहलाता है। क्या बन जाएगा बच्चों, हाँ, डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ये 2 रिएक्शंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर क्लोरोबेंजीन में हमने NaOH डाला और 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, ठीक है, और सेकंड स्टेप में H+ आयन, तब तो आपको पता है कि क्या देता है आपको, फिनॉल, ओके। लेकिन यहां पे तुम्हें 623 केल्विन देना पड़ रहा है और यहां पे सिर्फ 443 केल्विन देना पड़ रहा है, क्योंकि जो -I- R ग्रुप होते हैं, ये रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं रिएक्टिविटी। क्या कर देते हैं भाई, तेज कर देते हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां पे क्या होगा, मतलब जब भी हम बात कर रहे होंगे रिप्लेसमेंट ऑफ Cl by OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl by OH ग्रुप, तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि -I- R ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे थोड़ा और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गया, यहाँ पे आपका OH लग गया और यहाँ पे क्या रहेगा, NO2। जब 2 NO2 लगा दिए तब आपका टेम्परेचर और कम हो गया, तब और आसानी से आप प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया भाई, OH, यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया है। अच्छा, एक चीज अब सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा वॉर्म H2 डाल दो, क्योंकि 3 है ना, तो यहाँ सीधा वॉर्म H2 डाल दो और बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे OH। हाँ, OH तैयार हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी क्या आ गया भाई, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ये बन गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल तैयार हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ।